दोस्तों, मनुष्य को जब क्रोध आता है तो वो क्रोध में क्या क्या कर देता है उसको कुछ पता भी नहीं चलता। जब उसका क्रोध शांत होता है तो उसको पता चलता है कि उसका कितना हानि हुआ है और जिसके साथ वो लड़ाई झगड़ा कर रहा था उसका भी हानि हो रहा है। जब तक वो क्रोध में रहता है उसको कुछ पता भी नहीं चलता। जब तक क्रोध में वो रहता है उसको कुछ पता भी नहीं चलता। जब उसका उसका क्रोध शांत होता है उसके बाद उसको पता चलता है कि मेरा ये हानि हुआ है और होता भी है। क्रोध का निवारण कैसे करें, क्रोध को शांत करने वाला एक सॉल्यूशन क्या है। हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज हम जानें कि गुस्सा को या क्रोध को शांत कैसे करें। दोस्तों, जब तक मनुष्य के शरीर में, जब तक मनुष्य के मन में ये सब लोभ, मोह, काम, वासना ये सब चीज़ है ना, तब तक मनुष्य को क्रोध आता ही रहेगा। जब तक ये सब चीज़ को हम मन से दूर कर देंगे तब से या मनुष्य के मन में क्रोध आना बंद हो जाए। तो ये सब चीज़ को हम कैसे हटाएंगे? पहले जानिए मनुष्य के मन में क्रोध क्यों आता है, क्या करने से मनुष्य के मन में क्रोध आता है। पहले देखो, एक मनुष्य जब एक सुंदर चीज़ का विषयों में चिंतन करता है, वो विषय बार बार चिंतन करने से वो विषय मनुष्य को आसक्त बना देता है, मोह बना देता है। अब वो मोह मनुष्य की मन में काम की भावना उत्पन्न कर देती है और जब उस काम की पूर्ति नहीं होती तब मनुष्य को क्रोध आती है। अब हम जानेंगे कि क्रोध को शांत कैसे करेंगे। देखो भाई, मैंने अभी बोला था कि लोभ, मोह, वासना और काम ये सब चीज़ जब तक मनुष्य के मन में है तब तक मनुष्य को क्रोध आता ही रहेगा। जब से ये सब चीज़ मनुष्य के मन में दूर कर दिया जाएगा तब से मनुष्य को क्रोध आना बंद हो जाएगा। तो ये सब होगा कैसे? जब मनुष्य के पास एक सटीक निर्णय लेने वाला एक बुद्धि होगी तब ये सब करने में उसको कोई दिक्कत फील नहीं होगी और वही आराम से क्रोध को शांत कर पाएंगे। और ये सटीक निर्णय लेने वाला बुद्धि कब होगी? जब मनुष्य के पास एक अच्छा विवेक होगा, और जब अच्छा विवेक होगा तब मनुष्य के पास एक सटीक निर्णय लेने वाला बुद्धि आ जाएगी। अब मनुष्य गंदा आचरण कर करके वो बुद्धि और विवेक नष्ट हो गया है। और वो सब कैसे होंगे? 4 नियम है और वो 4 नियम को यदि आप नित्य पालन करोगे, आपको जो क्रोध आता है उसको आप शांत आसान से कर लोगे यदि ये आप नियम बार बार करते हो, नित्य करते हो। पहला चीज़ है अच्छी संगत, दूसरा चीज़ है ब्रह्मचर्य का पालन, तीसरा चीज़ है सात्विक आहार और चौथा चीज़ है सत्संग सुनना। अच्छी संगत रखो, दूसरा चीज़ है ब्रह्मचर्य का पालन करो, तीसरा चीज़ है सात्विक आहार खाओ, नॉनवेज मत खाओ, सात्विक आहार खाओ, चौथा है सत्संग सुनना। अब ज़्यादातर लोग के घर में टेलीविज़न या टीवी, सबके पास मोबाइल होता है। सुबह एक बार और शाम में एक बार सत्संग सुनो और सुबह एक बार और शाम में एक बार ध्यान लगा के बैठो 5 मिनट, ज़्यादा नहीं 5 मिनट बैठो। तो देखो इसका रिजल्ट 1 महीना के बाद आपके जीवन को पूरा सुखमय, आनंदमय कर देगी और धीरे धीरे आपके पास एक विवेक आ जाएगी। और जब आपके पास एक अच्छा विवेक आ जाएगी तब आपको एक सटीक निर्णय लेने वाला बुद्धि भी आ जाएगा। और जब सटीक निर्णय लेने वाला बुद्धि आ जाएगी तब आपके पास लोभ, मोह, क्रोध, माया और कामना ये सब चीज़ दूर हो जाएगी। धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगी आपके जीवन में।